अहम खबर से जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, शराब घोटाला मामला, ईडी की हिरासत में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, रिटायर्ड आईएएस के बेटे यश टुटेजा भी हिरासत में लिए गए हैं। ईओडब्ल्यू के ऑफिस से पिता पुत्र को ईडी ने हिरासत में लिया है। शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं दोनों। बयान दर्ज कराने ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंचे थे दोनों। आरोपियों की जानकारी मिलते ही ईडी की टीम पहुंची थी ईओडब्ल्यू के ऑफिस। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को गिरफ्तार किया है ईडी ने। शराब घोटाले मामले में आज आरोपी अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा को ईओडब्ल्यू ऑफिस में बुलाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है उन दोनों को अभी एक कार में बैठाया जा रहा है। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने उन्हें आज बयान दर्ज कराने के लिए यहाँ पर बुलाया था, लेकिन इससे पहले ही ईडी की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई थी, क्योंकि ईडी ने एक नया ईसीआईआर दर्ज किया हुआ है और ईडी लगातार अनिल टुटेजा यश टुटेजा की तलाश कर रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो है दोनों ही मामलों में दोनों ही एजेंसियां ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों ही को अनिल टुटेजा और यश टुटेजा की तलाश थी। काफी समय से उनसे पूछताछ की कोशिश की जाती, लेकिन वे नहीं मिले थे। आप देख सकते हैं यह कार निकल रही है। दोनों आरोपियों को जो है ईडी के अधिकारी ले जा रहे हैं। फिलहाल जो है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल ये माना जा सकता है कि वे अभी जो है ईडी की हिरासत में है और आप देख सकते हैं कि इनसे किस प्रकार से क्या पूछताछ होगी ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल जो है दोनों ही आरोपी यहाँ पर जा रहे हैं। काफी समय से उनकी तलाश थी। ये ईडी के अधिकारी जो है दोनों को ले जा रहे हैं। फिलहाल अब आगे क्या कार्रवाई होती है इसकी जानकारी ईडी साझा करेगी। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, NS 24/7 रायपुर। और इस खबर पर जो है हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक ईडी ऑफिस से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनोज, अगर बात की जाए तो अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को ईडी ने हिरासत में लिया है, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी देखिए, शराब घोटाले मामले में ईडी ने एक नई ईसीआईआर दर्ज की थी और इसके बाद जो है ईडी ने एक नई ईसीआईआर दर्ज की थी और इसके बाद जो है कहीं न कहीं जो है ईडी अपनी कार्रवाई करके आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये ईडी का ऑफिस है। आपसे कुछ देर पहले अनिल टुटेजा को और यश टुटेजा को ईडी की टीम लेकर आई है। ईओडब्ल्यू ऑफिस से दोनों को हिरासत में लेकर ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। अभी ऑफिस के अंदर दोनों आरोपी है। शराब घोटाले मामले में दोनों पिता पुत्र के नाम भी थे। ईओडब्ल्यू भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है, वही ईडी भी कार्रवाई कर रही है। बात आपको बताना चाहूं कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने इस मामले में पहले जो है कारोबारी अनवर ढेवर और अरविंद सिंह को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी अभी भी ईओडब्ल्यू की हिरासत में और आज ईओडब्ल्यू ने अनिल टुटेजा जो कि रिटायर्ड आईएएस है और उनके पुत्र यश टुटेजा को बयान दर्ज कराने के लिए बुलवाया था। और इसके बाद जो है जैसे ही दोनों पिता पुत्र वहां गए, इसकी जानकारी ईडी को मिली तो ईडी भी ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंच गई थी और दोनों को ही अपनी हिरासत में लेने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। वहां पर जो है ईओडब्ल्यू और ईडी के अधिकारियों के बीच वार्तालाप भी हुआ और इसके बाद यह तय हुआ कि दोनों आरोपियों को ईडी की हिरासत में दिया जाए और इसके बाद ईडी अपने ऑफिस लेकर दोनों आरोपियों को पहुंचे, क्योंकि अभी 24 घंटे से अधिक का समय है। कल उन्हें पेश किया जा सकता है। कल रविवार का दिन है, तो हो सकता है कि आज रात तक हो या शाम तक हो, कल दिन में भी उनसे पूछताछ हो सकती है और कल शाम के 5 बजे तक का समय जो है ईडी के पास है, क्योंकि दोनों आरोपियों को पेश किया जा सकता है। और कल जो है कहीं ना कहीं वैकेंट कोर्ट होते हैं, तो रेगुलर कोर्ट होते नहीं है, तो वैकेंट कोर्ट में दोनों आरोपियों को यदि आज नहीं छोड़ा जाता है तो ईडी दोनों आरोपियों को कल शाम के 5 बजे से पहले कहीं न कहीं रायपुर के विशेष कोर्ट में पेश करेगी। क्या माना जाए मनोज, अगर इनको कोर्ट में पेश किया जाता है तो क्या इनकी रिमांड मांगने के लिए ईडी जो है समय सीमा मांगेगी कोर्ट से? जी निश्चित रूप से कहीं न कहीं शराब घोटाला काफी चर्चित घोटाला रहा है और लगातार जितने भी आरोपियों को ईडी ने हिरासत में लिया, चाहे ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया, इससे पहले आपने देखा है कि सभी की कहीं न कहीं रिमांड मांगी गई, उनसे पूछताछ के लिए पूछताछ भी किया गया। लेकिन जब भी शराब घोटाले मामले में जो है अनिल टुटेजा और यश टुटेजा को आरोपी बनाया गया था, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं कोर्ट से राहत मिलती जा रही थी। लगातार जो है आपने देखा होगा कि बीते दिनों एक ईडी की ईसीआईआर निरस्त हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त किया और यह जो याचिका लगाई थी रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा ने ही लगाई थी और इस ईसीआईआर को इसलिए निरस्त कर दिया गया क्योंकि यह जो पूरी कार्रवाई हुई थी आयकर विभाग की कार्रवाई के आधार पर हुई थी, जिसमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं होना पाया गया और इस आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त किया था। लेकिन अब जो ईडी ने जो नया ईसीआईआर दर्ज किया है वह ईओडब्ल्यू की
एफआईआर के आधार पर जो है दर्ज किया शराब घोटाले में, जो ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया, उस पर ईसीआईआर दर्ज किया गया और अब इस पर जो है इसे पहली जो कार्रवाई कहा जा सकता है शराब घोटाले में ईडी की। चलिए मनोज, अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ खुलासे निकल के सामने आएंगे।